Good morning, students. Let's do another speech. Today's speech is noise pollution. First of all, write down the addressing as you were told earlier. Today, I, in the capacity of the captain of Everest House of the school, am speaking on noise pollution in cities. यहाँ से लेकर टुडे से लेकर सिटीज़ तक की जो ये लाइन है ये आपके एड्रेसिंग में ऑलरेडी आ जाएगी। वहाँ पर आप लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ लिख सकते हैं आप लोग वहाँ पर। टुडे आई इन द कैपेसिटी ऑफ द कैप्टन ऑफ एवरेस्ट हाउस ऑफ द स्कूल, यानी नाम के साथ नाम लिखने के बाद अपना नाम लिखने के बाद उसके बाद ये लिख देंगे इन द कैपेसिटी ऑफ द कैप्टन ऑफ एवरेस्ट हाउस ऑफ द स्कूल, क्योंकि ये इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ गिवन है तो इसको आप लोगों ने मेंशन करना होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टेटेड दैट फॉर साउंड हेल्थ लाउडनेस ऑफ साउंड ड्यूरिंग द डे टाइम शुड नॉट एक्सीड 55 डेसिबल्स। WHO ने ये बताया है कि अच्छी हेल्थ के लिए, साउंड का मतलब होता है अच्छी हेल्थ के लिए, साउंड की जो लाउडनेस है, यहाँ पर साउंड का कुछ और मीनिंग है। साउंड का मतलब होता है एकदम गुड हेल्थ, और यहाँ पर साउंड का मतलब साउंड है, नॉइज जिसको बोलते हैं, वॉइस जिसको बोलते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम शुड नॉट एक्सीड 55 डेसिबल्स, यानी दिन के समय जो साउंड की जो लिमिट है, रेंज है, वो 55 डेसिबल्स होनी चाहिए। और ड्यूरिंग नाइट इट शुड नॉट एक्सीड 35 डेसिबल्स, और रात के समय इसको 35 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिस लेवल फार एक्सीड द वन प्रेस्क्राइब्ड बाय द WHO। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो हाल बिल्कुल बुरा है कि वहाँ पर WHO द्वारा जो लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है, जो निर्धारित की है, उससे बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता टॉप्स द लिस्ट विद 86 डेसिबल्स एंड 72 डेसिबल ड्यूरिंग द डे एंड नाइट रेस्पेक्टिवली, यानी वहाँ पर दिन और रात की जो लिमिट है साउंड की, वहाँ पर 86 दिन में है और 72 रात के समय है। चेन्नई है 78 एंड 73, मुंबई 77 एंड 67, and lastly Delhi 73 and 68 during day and night respectively। तो ये डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें जो साउंड की जो डेसिबल है उसको एक्सप्लेन किया गया है। I am of the opinion that noise pollution has already affected millions of people in these cities। यानी मेरा मानना है कि नॉइज पोल्यूशन ने पहले ही इन शहरों में लाखों लोगों को, मिलियंस लोगों को अफेक्ट किया है। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग डेफ हैज इंक्रीज्ड 5 or 6 times मोर, यानी बहरे होने वाले जो लोगों की संख्या वो 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। नॉइज कॉजेज इरिटेशन, एंगर, हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन। अब नॉइज़ की वजह से क्या हो जाता है? इरिटेशन हो जाता है, एंगर हो जाती है, हेल्पलेसनेस हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। इन मैनी केसेस इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, और कई बार तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। द प्रेशर हॉर्न्स आर द डेडलीस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ साउंड पोल्यूशन, यानी जितनी भी साउंड पोल्यूशन होते हैं, जहाँ से भी साउंड का पोल्यूशन होता है, उनमें से सबसे जो भयानक है वो प्रेशर हॉर्न्स की जो साउंड है वो है। लाउड स्पीकर्स अटॉप रिलीजियस प्लेसेस, अटॉप मतलब होता है एट द टॉप, ये वर्ड देखो आप लोग ध्यान से। रिलीजियस प्लेसेस, honking, playing of brass bands in marriages, vehicles on roads, rattling bus bodies, etc. are the major source of this sound pollution। तो ये साउंड पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, यानी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं और सारा दिन बजते रहते हैं, रात को भी बजते रहते हैं। हॉन्किंग, जो व्हीकल्स हैं उनके जो हॉर्न की जो आवाज़ आती है उनको हॉन्किंग बोलते हैं। मैरिज में जो ब्रास बैंड्स होते हैं उनके जो प्ले
बैंड बैंड जो होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो, ये सभी साउंड पोल्यूशन के सोर्सेज हैं. सो अ स्ट्रिक्ट एक्शन इज नीडेड टू कंटेन द नॉइज पोल्यूशन. आई थिंक आपको कंटेन का मीनिंग समझ में आ गया होगा. कंटेन मीन्स होता है कंट्रोल. तो नॉइज पोल्यूशन को कंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है. एयरिंग व्हीकल्स ड्राइवर्स. एयरिंग का मतलब होता है कि कानून तोड़ने वाले जो व्हीकल्स ड्राइवर शुड बी बुक्ड अंडर द रूल्स. उनको पकड़ा जाना चाहिए रूल्स के अंदर. लाउड स्पीकर अटॉप रिलीजियस प्लेसेस शुड बी आस्क्ड टू प्ले एट द प्रेस्क्राइब्ड लेवल्स. और रिलीजियस प्लेसेस पर जो लाउड स्पीकर हैं उनको भी बोला जाना चाहिए था कि एक इस लेवल तक आप बजा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं. ओनली सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ द अथॉरिटीज एंड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक कैन कर्ब द मीनेंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर सिटीज़. यानी हमारी सिटीज़ में जो नॉइज़ पोल्यूशन का जो मीनेंस है, ये जो टेरर है, उसको कर्ब करने में, कर्ब करने का मतलब होता है स्टॉप करने में, हमारे द्वारा सस्टेन जो एफर्ट हैं हमारे द्वारा और अथॉरिटीज़ द्वारा वो कामयाब हो सकते हैं. थैंक यू ऑल. सभी का धन्यवाद. स्पीच को बोलने के बाद आपने थैंक्स ज़रूर बोलना. नेक्स्ट स्पीच इज एडवांटेजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन. सबसे पहले एड्रेसिंग जैसे बताई गई है उसी पे फोकस रखें, सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करते रहें. टुडे आई स्पीक टू यू ऑल ऑन अ टॉपिक विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस. इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. अब यहाँ तक ये जो लाइन आई ये आपकी एड्रेसिंग के अंदर जो पीछे बताई गई थी उसमें भी आ जाएगी. अगर आप लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, वहाँ से अगर चेंज करना चाहते हैं कोई कुछ, तो ये इसमें से भी ये दो लाइनें वो आप लोग वहाँ पर एज ए वेरिएशन चेंज कर सकते हैं. यहाँ से आई के बाद यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है. एड्रेसिंग को एक सेपरेट पैराग्राफ में रखें आप लोग. I am sure that each one of you is aware how important trees are in our life. मुझे यकीन है कि आप सभी जानते होंगे कि इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल दे टेक एंड ऑब्जर्व द हीट ऑफ द अर्थ. जो फर्स्ट बेनिफिट है वो क्या है कि वो अर्थ की जो हीट है उसको ले लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. इंडीड दे हैव न्यूमरस एडवांटेजेस. न्यूमरस मीन्स होता है अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, काफ़ी सारे. प्रिसाइजली मीन्स होता है एक्यूरेटली स्पीकिंग. दे अब्जॉर्ब द डेंजरस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अगर सही सही बताएं तो वो एटमॉस्फेयर में से जो डेंजरस कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जॉर्व करते हैं. दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. दे ब्रिंग रेन्स. वो रेन लेके आते हैं. दे टेक द हीट ऑफ द अर्थ एज वेल एज द एटमॉस्फेयर. अर्थ की हीट को भी ले जाते हैं और एटमॉस्फेयर की भी. दे प्रोवाइड अ शेड. वो हमें शेड देते हैं. दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं. एंड प्रोवाइड अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. और हमें सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी हमारे लिए वो है ऑक्सीजन, वो हमें देती है. सीइंग देयर इनॉर्मस बेनिफिट्स. उनके ये सभी बेनिफिट्स को देखते हुए, ये ह्यूज बेनिफिट्स देखते हुए, वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल. तो इसलिए हमें जितने पॉसिबल हो सके ट्रीज लगाने चाहिए. द चिपको मूवमेंट एंड वन महोत्सव सेलिब्रेशन ओनली हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट. अब ये जो वन महोत्सव मनाया जाता है, चिपको आंदोलन जो हुआ, ये सभी किसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं? ट्रीज की. I feel very sad that we have destroyed much of the flora and fauna for meeting our existential needs. Existential means होता है living needs. यानी हमने अपने रहने के लिए हमने फ्लोरा का, फ्यूना का, फ्लोरा प्लांट्स स्पीसीज होती हैं और फ्यूना एनिमल स्पीसीज होती हैं. सभी को मिलाकर एक कंबाइंड नेम दे दिया जाता है फ्लोरा एंड फ्यूना का.
तो अपने एग्जिस्टेंशियल नीड्स के लिए हमने फ्लोरा एंड फ्यूना की काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट वी मस्ट रिप्लेनिश द डिप्लीटिंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एट एवरी पॉसिबल इंच ऑफ द लैंड। लेकिन हमें ये जो डिप्लीटिंग फॉरेस्ट है, जो कम होते जो फॉरेस्ट है, उनको रिप्लेनिश करना है, उनको फुलफिल करना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाकर प्रत्येक लैंड के प्रत्येक इंच पर। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन ट्रीज। हमारी जो ज़िंदगी है किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रीज़ के ऊपर। तो वी शुड एजुकेट द पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज। तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए ग्रोइंग मोर ट्रीज के बेनिफिट के बारे में। दिस वे वी कैन क्लीन्स आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस प्रकार हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट वी मस्ट टेक अ प्लेज। प्लेज मीन्स होता है ओथ लेना, शपथ लेना। टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक द अर्थ अ सेफ एंड प्लेजेंट प्लेस फॉर आवर सेल्फ। तो इसलिए हमें शपथ लेनी चाहिए, हमें कसम खानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएंगे अपनी इस धरती को सेफ और प्लेजेंट बनाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द कमिंग जनरेशन, और आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू ऑल, या थैंक्स अ लॉट। बाद में ज़रूर लिखना, इसमें यहाँ पर नहीं है गिवन, तो आपने ज़रूर लिखना। स्टूडेंट, आप ये जो इसके अंदर जो स्पीच पढ़ाई जाती है, इसको भी आप लोग इसको बेस बना सकते हैं, और साथ में अपनी तरफ से भी अगर आप लोग कहीं और से भी लर्न करके इसमें कुछ मैटर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लिबर्टी पे आप फ्री माइंड होकर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके फॉर्मेट को अडॉप्ट करके रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।